हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 3 ट्वीट्स करके 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हर साल मनाए जाने की घोषणा की है। अब यहाँ पे हम सभी के मन में आना चाहिए ये सवाल कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा। तो ये इतिहास की एक काफ़ी ज़्यादा साहसिक युद्ध की और 2 बालकों के साहस की, जो 8 से 9 साल के बच्चे थे अभी, उनके ये साहस की कहानी है, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो वीडियो में बने रहिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है। आप अपना लंबा टाइम मोबाइल पे, फेसबुक पे, अन्य जगहों पे फालतू में व्यतीत करते होंगे, लेकिन इस वीडियो में यदि आप 5 से 6 मिनट बने रहते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, हमारे इतिहास की वो कहानी जो हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए। तो इसकी शुरुआत करते हैं। ये कहानी है खास करके मुगलों, हिंदू पहाड़ी राजाओं और सिखों के बीच की लड़ाई की। तो गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा फांसी दे दिया जाता है। फांसी इसलिए दिया जाता है कि गुरु जो तेग बहादुर थे वो गरीबों का, जिनका धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती मुगल करा रहे थे, उनका रक्षा कर रहे थे। उनके सपोर्ट में वो खड़े हो गए गुरु तेग बहादुर। जो हिंदू जमींदार, जो मुस्लिम जमींदार, जो मुगलों के अधीन थे, औरंगजेब के अधीन थे, जो गरीबों को सताया करते थे, वो उन गरीबों के लिए, उन जमींदारों के खिलाफ खड़ा हो गए, जिसकी वजह से मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगलों को ये पसंद नहीं आया। औरंगजेब को सिखों का उभरना पसंद नहीं आया। जो पहाड़ी हिंदू राजा थे पंजाब के अरावली के रेंज में, उनको ये पसंद नहीं आया कि कोई सिख राजा या फिर कोई सिख गुरु जो है वो धर्मांतरण करा रहा है लोगों का, उन्हें सिख बना रहा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। वहाँ पे औरंगजेब ने क्या किया कि इनको द्रोही घोषित कर दिया। गुरु तेग बहादुर को, इनको पंजाब से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और इनको असैसिनेट कर दिया गया, यानी कि फांसी दे दी गई। फांसी दे देने के बाद से क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, वो गुरु की उपाधि धारण करते हैं और सिखों के वो गुरु बनते हैं। इनको पंजाब की पहाड़ियों की तलहटी में शरण लेना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए मुगलों से। आनंदपुर किले को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, गढ़ बनाया और खालसा पंथ, एक सैनिक ग्रुप की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। सिख पंथ जो था वो अहिंसा की बात करता था, वो समानता की बात करता था, वो भाईचारे की बात करता था। लेकिन जब इनके साथ ये सब हुआ, गुरु अर्जुन देव को और अब गुरु तेग बहादुर जी को जब मुगलों ने मरवा दिया, तो फिर यहाँ पे इनके अंदर सेल्फ डिफेंस की भावना आई और गुरु जो गोविंद सिंह थे, उन्होंने कहा कि अब हमें अपने रक्षा के लिए भी कुछ करना होगा। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की और सैनिकों को, और जो सिख थे उनको सैनिक की भी शिक्षा दीक्षा देने लगे। लेकिन इनके बढ़ते हुए धर्म के प्रचार की वजह से जो अरावली के पहाड़ी राजा थे हिंदुओं ने, उन्होंने आनंदपुर पे, इनके किले पे आक्रमण कर दिया। 11 बार युद्ध किया, 11 बार पहाड़ी राजाओं से और गुरु गोविंद सिंह से युद्ध हुए। 11वां युद्ध गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं से जीत गए। उस समय जो औरंगजेब था यानी कि मुगल शासक, वो दक्कन में शिवाजी राव यानी कि मराठों से लड़ने गया हुआ था, वो दिल्ली में नहीं था। तो 11 बार युद्ध हारने के बाद पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब से सहायता मांगी कि औरंगजेब, इनके खिलाफ हमारी सहायता करो, सिखों के खिलाफ। और सिखों की बढ़ती शक्ति से औरंगजेब जो था वो बहुत चिंतित था। वो ये नहीं चाहता था कि दिल्ली के ही बगल में कोई हमारे खिलाफ कोई बड़ी शक्ति खड़ी हो जाए, जिसकी वजह से वजीर खान को, जो सरहिंद का नवाब था, जो लाहौर का वजीर था, वजीर खान को औरंगजेब ने 10 लाख यानी कि 1 मिलियन मुगल सैनिकों के साथ भेजा कि जाओ आनंदपुर को घेर लो और उन्हें पकड़ के मेरे पास लाओ। गुरु गोविंद सिंह जी को 10 लाख मुगल सैनिकों के साथ वजीर खान आता है और पूरा घेर लेता है उनका किला मई 1704 में। लेकिन युद्ध होता है और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं सिख सैनिक, और उनका जो आनंदपुर किला होता है उसकी 4 दीवारी को फानने में या फिर भेदने में जो है वो नाकाम रहते हैं मुगल सैनिक, जिसकी वजह से वजीर खान सोचता है कि हम इसको पूरा घेरा डाल के रखें लंबे समय तक और राशन अंदर न जाने दें। जब किले के अंदर भूखमरी आ जाएगी तो किले का दरवाज़ा ये लोग स्वयं खोल देंगे। तो 6 महीने तक लगातार वो घेरा डाल के रखता है। तो 20 दिसंबर 1704 को राशन ख़त्म हो जाता है किले का। और जो हिंदू पहाड़ी राजा थे और जो मुगल थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप किला छोड़ करके यहाँ से चले जाइए, बस हमको किला को कब्जे में ले लेने दीजिए, क्योंकि औरंगजेब ने हमको किला को कब्जे में लेने के लिए भेजा है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। उनके ऐसा कहने के बाद गुरु गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ, अपने परिवारों के साथ किला छोड़ के बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुगलों ने उन पे फिर से आक्रमण कर देते हैं। मुगल जो थे वो वादा खिलाफ़ी कर देते हैं। उसके बाद से वो अपनी जान बचाने के लिए सिरसा नदी पड़ती है, उसको उनको
फांदना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और सिरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो सिरसा नदी को फांदते वक्त गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ जाता है। उनके जो 2 सबसे छोटे पुत्र थे, यानी कि फतेह सिंह, जोरावर सिंह और उनकी माता गुजरी देवी, वो बिछड़ जाती हैं और बहुत सारे सैनिक सिरसा नदी में डूब के मर जाते हैं। और इनके 2 बड़े पुत्र जुझार सिंह, अजीत सिंह और ये स्वयं गुरु गोविंद सिंह और 40 अन्य इनके सिपाही केवल पार कर पाते हैं सही सलामत। सिरसा नदी को पार करके वो बच पाते हैं और सिरसा नदी पार करके वो चमकौर जाते हैं। चमकौर जाने के बाद जो पहाड़ी राजा थे, हिंदू पहाड़ी राजा, उन्होंने इनको कहा कि आइए हमारे किले में, हम आपको पनाह दे रहे हैं। लेकिन वो उनकी एक चाल थी और उन्होंने पीछे से वजीर खां को बुला लिया वहाँ पे। वजीर खां 10 लाख की सेना के साथ वहाँ पे आता है और ये मात्र 43 लोग। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अधीनता करना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने आखिरी सांस तक लड़ा। 43 लोग थे भाई, 10 लाख की सेना उसकी, वजीर खान की, और इन 43 लोगों ने आखिरी सांस तक लड़ा और उनके छक्के छुड़ा दिए। हजारों सैनिकों को मार दिया इन 43 लोगों ने मिलके। लेकिन चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बड़े पुत्र थे, यानी कि अजीत सिंह और जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह, इन दोनों का निधन हो जाता है और जो 40 अन्य सैनिक थे उनका भी इसमें ये शहीद हो जाते हैं युद्ध में। इकलौते गुरु गोविंद सिंह चमकौर के युद्ध से बच पाते हैं। और उधर जो रावर सिंह को और जो फतेह सिंह हैं उनको और उनकी माता गुजरी देवी को, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी देवी को, इन तीनों लोगों को वजीर खां पहले ही कब्जे में ले चुका था बिछड़ने के बाद से। तो उनको कहता है कि तुम लोग या तो इस्लाम धर्म कर लो और कबूल कर लो या फिर हम तुमको मार देंगे। लेकिन वो इतने छोटे थे भाई, 8 से 9 साल के थे। उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी अपने आप को हटने नहीं दिया, इतने छोटे बच्चे थे। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, जिसके बाद से वजीर खान ने इनका गला धड़ से अलग कर दिया, इन दोनों छोटे छोटे बच्चों का, 26 दिसंबर को। इसीलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और जो माता गुजरी देवी थी उनको सरहिंद के किले पर से नीचे फेंक दिया गया वजीर खान द्वारा। चमकौर के युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो एक जफरनामा नामक एक पत्र लिखते हैं औरंगजेब को, और ये लिखते हैं कि हमने तुम पे विश्वास करके और तुम्हारे सैनिकों पे विश्वास करके हमने गलत किया, तुम लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, अब हम तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। औरंगजेब उनको बुलाता है कि आप आइए दक्कन में हमसे मिलिए। गुरु गोविंद सिंह जी को अभी भी उम्मीद थी यदि हम औरंगजेब से जाके मिलते हैं तो औरंगजेब आनंदपुर का किला हमको सौंप देगा, और जिसकी वजह से जो कुछ भी सिख अभी बचे हुए हैं उनके साथ हम खुशी खुशी अपना जीवन जो है वहाँ पे यापन करेंगे। लेकिन रास्ते में जाते समय 1707 ईस्वी में पता चलता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। फिर गुरु गोविंद सिंह जो है वो संन्यास ले लेते हैं और अपना सारा जीवन जो है वो शांति से व्यतीत करते हैं। तो ये कहानी 10 लाख मुगल सैनिकों के सामने 43 केवल सिख सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपनी स्वाभिमान से कभी डिगे नहीं। ये कहानी है चमकौर की। वो 6 से 7 साल के बच्चे अपने स्वाभिमान के लिए अपना सिर कटा दिए। ये उनके बलिदान की कहानी है। अभी सिख धर्म के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर उम्मीद करूंगा कि कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए कि हिंदू धर्म पे, सिख धर्म पे, मुस्लिम धर्म पे, जैन धर्म पे, बौद्ध धर्म पे, इन सभी धर्मों के इतिहास पे एक विस्तृत और बढ़िया से वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं और उसको मैं अच्छे से समझा सकूं, क्रम वाइज, टाइम पीरियड वाइज। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।